श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक सत्य लीला कथा। लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी चमत्कारी लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिसे सुन करके ना आप यकीन नहीं करने वाले हैं। और ये लीला कथा जो मुझे भेजी है, इन्होंने भेजा है मुझे मुस्कान मखीजा ने मुझे ये झांसी से भेजा है। मुस्कान बताती हैं कि ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। मेरे पापा रेलवे विभाग में टीटी में हैं, तो टीटी हैं, तो वो बताती हैं कि उन्हीं के दोस्त की ये बात है। तो पापा मेरे बताने लगे एक दिन मुझे कि मैं उनकी जो दादी हैं वो मतलब उनका देहांत हो गया है, तो मुझे उसी में जाना है। तो पापा मम्मी से ये घटना बताने लगे कि सोचो, एक अनजान आदमी कैसे एक इंसान की सेवा करने लगा, वो भी उसका धर्म और जाति ना होने के बावजूद भी। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ऐसी कौन सी बात थी। तो पापा ने मुझे ये सारी लीला कथा जब बताई, तो क्योंकि मैं भी इस लीला कथा को सुनकर के बिल्कुल भाव विभोर हो गई। होना ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और हमारे घर में आए दिन लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते रहते हैं। यहाँ तक मुस्कान कहती है मेरे साथ भी करते हैं वो। तो मेरे पापा हाथ जोड़कर बताने लगे कि ये इन्हीं की लीला कथा है जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये इनकी लीला कथा। ये सत्य घटना झांसी से है, जिसे मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे किन्होंने भेजा है। तो ये घटना घटित हुई थी। आज बताती हैं कि जावेद अंसारी जी के साथ। जावेद अंसारी एक मुस्लिम धर्म से हैं और जावेद की नई टीटी में नौकरी लगी हुई थी। तो वो मतलब अभी नए ही थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो उन्होंने ले रखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो थोड़े से भावुक टाइप के भी थे कि मतलब कोई फैमिली, जैसे एक टीटी का काम होता है कि वो फैमिली में मतलब जो फैमिली होते हैं जिनकी टिकट्स वो चेक करते थे, तो उनके बताते हैं कि वो उनकी एक आदत थी कि वो जो फैमिली वाले थे, जो बूढ़ी दादी हुआ करती थी या जो लोग होते थे ना, वो उनकी मदद के लिए भी उनसे पूछ लिया करते थे कि इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं बहुत ही मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल टाइप का था। वो हेल्प हमेशा करा करते थे लोगों की। तो एक बार की बात है, वो बताते हैं कि ट्रेन झांसी आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक फ़ैमिली बैठी हुई थी। तो जो फैमिली वाली थी, तो वहाँ उस फैमिली में एक दादी थी बूढ़ी, और एक औरत थी और एक लड़का था। जो लड़का होगा मेरे ख्याल से 29-30 साल का, और जो उनके हमको लगता है उनके बेटे और बहू थे। तो और इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, तो एक लड़का भी था उनका। तो वो तीनों लोग सफ़र कर रहे थे। जब मैं टिकट के लिए मैं आया, तो मैं सुबह के 4 बजे उनकी टिकट्स चेक करने के लिए आया था। तो जब मैं चेक करने के लिए उनके टिकट्स आया, तो मैंने देखा कि दादी रो रही हैं। तो मैंने उनसे बोला कि दादी क्या हुआ आपको। तो दादी ने बोला कि मतलब दादी ने कुछ बोला ही नहीं, तो उनके जो बेटे थे वो तुरंत उठ गए। उन्होंने बोला क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे टिकट्स चेक करनी है। तो उन्होंने दिखाया टिकट्स, उसके बाद मैं चेक करके चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक बार मैंने एक बार फिर से राउंड लगाया कि क्योंकि जो बहुत सारे जो होते हैं वो यात्री सोते रहते हैं ना, तो मैं उनको उठाना नहीं चाहा। तो कुछ लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया, सुबह उठेंगे तो मैं चेक कर लूँगा। फिर मैं दोबारा से जब सुबह चेक करने के लिए आया, तो मैंने देखा कि जो दादी बैठी हुई थी ना, वो अपने उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी, तो उसी में कुछ चीज़ों को वो छुपा के ऐसे उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे। तो मैं उसी फैमिली के पास फिर से गया। मैंने पूछा क्या हुआ दादी अम्मा, आपको कुछ दुख है क्या, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने मतलब दादी तो नहीं कह रही थी कुछ, लेकिन जो उनका बेटा था वो कहते थे टीटी साहब आप अपने से काम रखिए, आपको ज़्यादा हमारे इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उसका ये बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने जो लोग बाकी रह गए थे मैंने उनके टिकट चेक किए, उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद
फिर मैं वही स्टेशन पर मतलब झांसी आ गया, तो वो जो जंक्शन आ गया तो वहाँ पर रुकी स्टेशन पे गाड़ी रेलवे रुकी जब, तो सब लोग बाहर निकले तो वो दादी भी बाहर निकली। तो मैं दादी को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ दादी चल भी नहीं सकती हैं अपने, वैसे उनको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो जो उनका बेटा था वो उनको उतार रहा था और फिर मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा लाओ मैं दादी को उतार लेता हूँ। तो दादी उतरी, दादी को उतरने के बाद वहीं पे एक सीट थी वहाँ पे उनको बिठा दिया। बिठाने के बाद फिर मैं चला गया, अपने अपने काम से गया, मैं चला गया। उसके बाद मैं वहाँ पर आया शाम को करीब 4 बजे, क्योंकि 4 बजे से मेरी दोबारा ट्रेन लगने वाली थी, तो फिर से मुझे उसी में जाना था चेक करने के लिए टिकट्स। तो ट्रेन जब वहाँ पे लगने वाली थी तो मैं वहाँ पे जब खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि वो दादी जो थी वो वहीं पर बैठी हुई हैं, तो रो रही हैं बहुत। तो मैंने उनसे दादी से पूछा, दादी क्या बात है आप बताइए। तो जो बूढ़ी दादी थी ना वो कुछ बता ही नहीं रही थी, वो बस रोए जा रही थी और वो एक तरफ इशारा कर रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था उनके इशारों को, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ की वजह से कुछ लोग जो थे जो मतलब वो मेरे पास पूछने के लिए भी आ रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, टिकट्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया इतना इन सब चीज़ों के बारे में। फिर मैं स्टेशन पर गया, फिर मैं वहीं पर बैठा, फिर उसके बाद जो दादी थी वो वहीं पर रो रही थी। तो मैंने जब भीड़ हमारे पास से थोड़ी सी कम हुई तो हम दादी के पास गए, तो हमने दादी से पूछा क्या बात है दादी, आप इतना रो क्यों रही हो। दादी बस रोए जा रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बार बार मुझे इशारा कर रही थी। फिर मैंने उनके पास बैठ गया, मैंने कहा पानी पियोगी पानी। तो दादी ने बोला हाँ, तो मैं दादी को पानी लेकर एक बॉटल मैंने पानी खरीदा, दादी को दिया। उसके बाद दादी मेरा हाथ पकड़ के ना उठना चाह रही थी, तो मुझे तो पता था कि दादी चल नहीं पाती, तो मुझे कुछ कह रही थी कि मुझे मेरे साथ उठ के चलो। और जब मैं उनके साथ उठ कर के गया उसके बाद फिर काफ़ी लोग आ गए। जब काफ़ी लोग आ गए तो मैं जो है मैंने फिर उनका टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें देखनी शुरू कर दी, जो लोग थे टिकट्स लेकर आए थे पहले से, तो मैंने उनका देखना फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद की बात है, फिर मैंने दादी को उसी जगह पे बिठा दिया था। तो मैंने दादी से बोला दादी आप बैठो, तो दादी बैठने की दादी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कुछ हलचल सी चल रही हो। तो फिर मैं जल्दी से दादी बस गिरने ही वाली थी, तो मैंने उनको उठाया, मैंने उनको पकड़ा। फिर उसके बाद मैंने कहा दादी आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो दादी मुझे इशारा कर रही थी जिस तरफ, मैं उस तरफ गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जावेद बताते हैं कि जो चीज़ मैंने देखी ना वो चीज़ देख करके मैं हैरान हो गया। मैं दादी मुझे जब उस जगह के पास ले गई, जब मैंने वहाँ की डस्टबिन खोली तो वहाँ पर एक रेड कलर के कपड़े में एक बड़े से लड्डू गोपाल जी को बांध के उसी में फेंका गया था। अब आप सोचिए कि दादी के लड्डू गोपाल जी जो वो अपने सीने से लगाए रखी थी, जो मैंने भी देखा था कि वो शायद उन्हीं को छुपा रही थी अपने शॉल से, उनको आखिर क्यों किसी ने डस्टबिन में डाल दिया, वो भी रेलवे स्टेशन के। तो ये बात दादी ने जब तुरंत उठाया, और मैं दादी अपने आप से संभल भी नहीं पा रही थी उस टाइम पर, और मैंने तुरंत दादी को बोला दादी आप रुकिए मैं उठाता हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को जब खोला, दादी को दिया, दादी देख करके इतनी ज़्यादा खुश हो गई, उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद दिया। उसके बाद दादी कुछ बोल नहीं रही थी, फिर मैंने दादी को वहीं उस जगह पे ले जाके बिठाया। फिर मैंने बिठाया तो दादी बस लड्डू गोपाल जी जो उनके थे वो देख देख के उन्हीं में खुश थी बिल्कुल, मतलब मुझ पर अब ध्यान ही नहीं दे रही थी ना, वो रो रही थी, बस वो खुश हो गई थी देख करके। तो मुझे भी लगा ठीक है। फिर मैंने दादी को बोला कि दादी मैं आपको ये पानी की बोतल खरीद दे रहा हूँ। मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है जो इनकी फैमिली वालों, या हो सकता है यहाँ से ये दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहते हों, या थोड़ी देर में दादी को बिठा करके किसी चीज़ की वजह से गए होंगे। मुझे इतना उस समय मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया कि दादी क्यों सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रह गई थी 4 बजे तक। उसके बाद मेरी ट्रेन लग गई शाम को 6 बजे। 6 बजे के बाद मैं चला गया, मैं फिर से गया, और मैं जब फिर से रिटर्न हमारी गाड़ी आई और जब मैंने देखा तो वहाँ पे स्टेशन खाली था। सुबह का 4 बजे का टाइम था। मैंने देखा, मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, कम से कम दादी जो हैं वो चली गई होंगी। लेकिन फिर जब सुबह का स्टेशन खाली हुआ था, फिर मैं जब उधर साइड में गया और मैंने देखा कि वहीं से एक खम्भे से टिक करके दादी उसी ज़मीन में, उसी ठंड में, ठंड की बात है, ज़मीन पे वो अपना जो दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा हुआ था ना, वो वहीं पे बिछा के उसी पे बैठ के लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में लिए हुए दादी बस रोए जा रही थी और ठंड से कांपे जा रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस चीज़ को देख करके ना मुझे इतना तरस आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इतना बुरा लगा कि ऐसा कौन कर सकता है भाई, दादी को ले जाके, मतलब इतनी बूढ़ी जो हैं, जो चल फिर भी नहीं पा रही हैं, उनको ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है। तब मुझे पता चला कि इनको कोई छोड़ करके यहाँ पर चला गया है। जो इनके बेटे बहू थे वो इस तरह बर्ताव ही कर रहे थे, मैं ट्रेन से ही देख रहा था। तो फिर मैंने दादी को वहाँ से उठाया, मैं दादी को उठा करके मैं
दादी को मैंने बिठाया वहाँ पे। उसके बाद मैंने दादी को तुरंत एक कंबल मँगवाया, वहाँ से कंबल मँगवाया, कंबल उठाया, मैंने पूछा दादी से। उसके बाद जो मुझे पता चली चीज़ें ना, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी आँखों में आँसू आ गए। वो दादी जो बैठी हुई थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो दादी बोल नहीं सकती थी, वो दादी गूंगी थी। अब आप सोचिए कोई एक गूंगे इंसान, दादी की इतनी हालत ख़राब देखकर मुझे बिल्कुल रोना आ गया, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं दादी को तुरंत वहाँ से उठाया, फिर जो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, जो हमारे स्टाफ़ के लोग थे, मैंने उनसे बताया कि इनको किसी ने छोड़ के, मतलब ये कोई छोड़ कर के आया, इनको चला गया। इनके साथ बेटे बहू ही थे जो इनको इस हालात में छोड़ के चले गए। अब आप ही बताइए, कोई दादी है बूढ़ी जो नहीं बोल पा रही है, जो एक-एक दाने के लिए मोहताज है, जो चलने फिरने को मोहताज है, उनको कोई ऐसे स्टेशन पर छोड़ कर चला जाए उनके लड्डू गोपाल जी के साथ, ऐसा क्यों? तो अब आपको यकीन नहीं होगा, जावेद कहते हैं कि मेरा जो धर्म है ना, वो हिंदू धर्म नहीं है, हम मुस्लिम धर्म के हैं। और मैं अभी-अभी वहाँ पे रूम लेकर के ही शिफ्ट हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि मैं दादी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, और या मैं फिर दादी को ले कर के ना मैं अपने रूम पर गया, मैं अपने रूम पर ले गया। मैंने दादी को अच्छे से दवाइयाँ दिलाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मतलब खाना ना होने की वजह से, खाना-पीना उन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने उनको दवाइयाँ दिलाई। उसके बाद क्योंकि उन्हें बुखार भी हो गया था ठंड से, तो मैंने उनको दवाइयाँ दिलाई, सब कुछ ठीक-ठाक हुआ। दादी हमारे घर आई, फिर हमने दादी को अपने घर में रखा, और दादी को फिर मैं अपने घर में रखा, फिर मैंने जो है उनको वहाँ पे एक जगह दी लड्डू गोपाल जी को रखने की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरा रूम था, और आप यकीन नहीं करेंगे रूम से वो घर कैसे बन गया, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता। लड्डू गोपाल जी को मैंने उस घर में रखा। उस घर में मुझे बिल्कुल एक जैसा लग रहा था कि मेरी माँ रहती है मेरे साथ। वो दादी मेरी माँ के बराबर ही थी, और आपको यकीन नहीं होगा, दादी बोल नहीं पाती थी ना, दादी चल भी नहीं पाती थी ना, लेकिन दादी आपको पता है बैठे-बैठे कभी-कभी मेरे लिए खाना बना दिया करती थी। और मैं ये बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा भी वहीं पर किया करता था, और मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, तो मैं दादी को घर जब लेकर आया ना, तो मुझे बहुत ही अंदर से पता सुकून सा महसूस हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तू लेकर जा रहा है, कब तक इनको अपने पास रखेगा? तो मैंने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, अगर इनकी ऐसी सेवा करने को मुझे मिलेगा ना, तो इनको हमेशा अपने पास रखूँगा। तो दादी हमारे पास रहने लगी, सब कुछ अच्छा होने लगा। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा भी करता था, और अपनी नमाज़ें भी अदा किया करता था। सारी चीज़ें ठीक-ठाक से चल रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके बेटे-बहुओं के बारे में काफ़ी बार पता किया, क्योंकि टिकट्स के द्वारा ये सब चीज़ें पता लगाई जा सकती थी। तो मैंने उनके बेटे-बहुओं के पास फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद जब मैंने पता किया, तो मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली जिसे मैं हैरान करने वाला। उन्होंने मुझसे जब फ़ोन पे कहा कि मैं उनको छोड़ने ही गया था, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें अपने घर ले जाके खिला सकते हो, तो ले जाके खिलाओ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। और जब हो, सुबह हो, शाम हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हो, किस काम की हैं वो, हमारे घर में किस काम की नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा कि जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने ना बोलते हुए भी तुम्हें वो आवाज़ दी, शायद सच बात है कि वो बोल नहीं सकती थी ना, लेकिन इसीलिए उन्होंने तुम्हें संस्कार नहीं दे पाया, तभी तुमने अपनी एक बूढ़ी माँ को ले जाके स्टेशन पर छोड़ दिया, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। शायद वो ना बोल पाने की वजह से ही उन्होंने तुम्हें संस्कार नहीं दे पाया। जो कि दादी इतनी अच्छी हैं, जो इस उम्र में मुझे अपने खिलते हाथों से खाना बना के खिला सकती है, तो उन लोगों ने तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया, और तुम ले जाके छोड़ दी यहाँ पे। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, देखना एक दिन तुम भी इसकी जगह पर आओगे। ये कह कर के जावेद कहते हैं कि मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मैंने कभी दोबारा उनके पास फ़ोन नहीं किया। मैंने ये सोच के फ़ोन किया था कि हो सकता है बाई चांस दादी इनसे छूट गई हों, लेकिन दादी छूटी नहीं थी, इन लोगों ने उनको छोड़ दिया था जानबूझ करके। और सोचिए अगर आज मेरी नज़र उन पर ना पड़ती उस दिन, तो शायद दादी आज पता नहीं कहाँ होती। वो तो बोल भी नहीं सकती थी, तो उनको भूख लगती तो वो क्या करती। और मतलब मुझे बिल्कुल बहुत ही इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ इस दादी के बारे में सुन कर के, उनके बच्चों के बारे से। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी और दादी को दोनों को रख लिया। मैं उनके साथ रहता हूँ। शाम मतलब कहते हैं कि मैं रहने लगा, सुबह शाम उनकी सेवा पूजा सब कुछ होने लगा। दादी भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। फिर एक दिन की बात है, दादी हमारे बीच से चल बसी, और दादी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने डॉक्टर को भी बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में इनको इलाज भी करवाया, लेकिन कहते हैं ना कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तो फिर दादी जो है अपने लड्डू गोपाल जी को देखते हुए भी, मरते टाइम में मैंने उनके लड्डू गोपाल जी को उनके सामने ही रखा था, और शायद उन्हीं को देखते देखते ना दादी ने अपनी आँखों से प्राण छोड़ दिए थे। उनकी आँखों से उनके शायद प्राण निकले थे, क्योंकि उनकी आँखें खुली हुई थी और वो लड्डू गोपाल जी को ही देख रही थी। उनके प्राण कब निकले ये तो मैं नहीं जानता,
पता, मैं जब आया तो शायद उनके प्राण निकल चुके थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने उनके रीति-रिवाज, उनके धर्म अनुसार मैंने उनका दाह मतलब जो अंतिम संस्कार था वो मैंने किया। जो एक जैसे एक हिंदू धर्म में होता है, मैं भले मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मेरे लिए ना धर्म से बड़े इंसानियत है। मैं इंसानियत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। उन्होंने ये बताया। उसके बाद दादी जो चली गई, फिर जावेद कहते हैं कि मैंने दादी का आशीर्वाद समझकर, अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने पास रख लिया। क्योंकि जावेद कहते हैं कि मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़ कर के चली गई थी। शायद जब मैं पैदा हुआ था तभी उसी दिन वो चल बसी थी, इसलिए मैंने माँ का कभी सुख नहीं देखा। लेकिन शायद मेरे खुदा ने थोड़े दिन के लिए लेकिन मुझे सुख तो प्रदान किया कि मैं एक माँ का सुख जान सकूं। और आपको पता है, कभी-कभी ना मैं अपने जो दादी थी ना, मैं उनके सर में गोद रख के लेट जाता था। क्यों लेट जाता था? क्योंकि मुझे माँ का सुख चाहिए था। और शायद उनके लड्डू गोपाल जी की कृपा है या हमारे खुदा की कृपा है, मुझे थोड़ा-सा माँ का भी सुख मिला। लेकिन दादी के जाने के बाद ना मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं बहुत रोया था। तो 2 दिन मैं काम पर भी नहीं गया था मैं अपने ड्यूटी पर भी नहीं गया था। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख था इस चीज़ का। लेकिन फिर लोगों ने मुझे समझाया कि जो होनी है वो तो होकर रहेगी ना। फिर दादी आने के बाद वहाँ से मेरे साथ 1 साल रही थी। 1 साल के बाद दादी की डेथ हुई थी। तो ये घटना जब उन्होंने बताई, जब मुस्कान ने मेरे पास भेजी ना, तो मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान इतनी इंसानियत दिखाता है किसी के। आजकल लोग एक भिखारी को कुछ नहीं देते। कोई भिखारी जो बैठा रहता है ना, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो भिखारियों को भी कुछ नहीं देते, हटा देते हैं। जो बूढ़ी दादी जो होती हैं उनको तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जो उन्होंने इंसानियत दिखाई और उन्होंने मतलब दादी को ले जाएगा घर, इतना सब कुछ किया उनके लिए। मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मैं बस यही दुआ करूँगी कि वो जहाँ भी हों खुश रहें और लड्डू गोपाल जी की कृपा उन पर बनी रहे। और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी मुस्कान जी ने भेजी, तो मुस्कान जी के ऊपर भी लड्डू गोपाल जी की कृपा बनी रहे। और मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास भी स्टोरी हो तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा। और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब, मेरी पूरे यूट्यूब फैमिली, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सब पर बनी रहे। और मैं क्या कहूँ, चलिए मिलूँगी आप लोगों से। हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो। और मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।